नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ केसरी चैनल से। दोस्तों, आज केसरी चैनल पर एक नया कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम है जोश। और जोश के पहले कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बरेली शहर के एक जाने माने कवि अमित मुनि सक्सेना जी को। स्वागत है अमित मुनि जी का। धन्यवाद सौरभ भाई। सबसे पहले आपको आपके चैनल के लिए इतना जो काम आप कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि अमूमन देखने में आता है लोग आज की भौतिकवादी दुनिया में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने समाज के बारे में या और सब चीज़ों के बारे में सोच पाएँ या उस पर ध्यान दे पाएँ। लेकिन आप ये जो अपने चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित करने का, समाज की दशा सुधारने का, उसको दिशा देने का, ये अपने आप में बड़ा काम है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आदेशित करने का, आने का, समय देने का। जैसा कि आपने आदेश किया कि युवाओं के लिए कुछ हो जाए, तो युवाओं के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो मैं ये 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि युवा देश का वो वर्ग रहा है जिसने देश की तरफ, अपनी ज़मीन की तरफ, अपनी मातृभूमि की तरफ, अपनी जननी की तरफ बढ़ने वाली हर बुरी आहट का, हर बुरी आमद का, हर बड़ी मुसीबत का दिल खोल के, सीना तान के मुकाबला किया। तो ये युवा वो शक्ति है कि जो जिस देश में अगर एक तरफ समय से निकल पड़े, एक दिशा सही पकड़ ले, तो इसको हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और इसने बड़े बड़े तख्तों और ताजों को हिलाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाई। सिंहासन हमेशा इसकी ठोकरों पे रहा। जवानी के सीने में हमेशा एक आग धधकती रही जिसे लोगों ने बगावत का नाम दिया। लेकिन दिशा बहुत ज़रूरी है। लोग भगत सिंह को भी उस समय का आतंकवादी कहा करते थे। तो युवा इतना बुरा नहीं है जिसे आज कह दिया गया कि युवा चरसी हो गया है, गंजेड़ी हो गया है। ऐसा नहीं है। युवा आज भी अपने उसी ओर अग्रसित है जिस तरफ देश उन्नति की ओर जा सके। इसीलिए मेरा जो ध्यान रहता है वो युवाओं पे ज़्यादा रहता है। खैर, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं कविताओं के माध्यम से बात करूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपनी कविताएं, अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूं। तो सबसे पहले तो ये कि जवानी है क्या और कौन जवान ऐसा है जो अपनी जवानी की इज़्ज़त को बरकरार रख सकता है, बनाए रख सकता है, उसकी इज़्ज़त को, उसकी तौकीर को, उसकी अज़मत को अपने आखिरी वक्त तक, अपनी आखिरी सांस तक, और अपने चरित्र को ऐसा सोपान देता है जो उसके मरने के बाद भी हज़ारों सालों तक, युगों युगों तक गाई जाती है। तो वो क्या मेयार हैं, वो क्या ज़रिए हैं, उन पे बात करते हैं। जो बहती धार के विपरीत बढ़ती जाए दरिया में, जो बहती धार के विपरीत बढ़ती जाए दुनिया दरिया में, जो तूफ़ानों में नाचे गाए और मंजिल तलक पहुँचे, आग पी जाए पानी की तरह जो शांति की खातिर, बगावत पाल ले सीने में अपने क्रांति की खातिर, जो अपने आप को पावन हवन समिधा समझता है, जो अपने आप को पावन हवन समिधा समझता है, मातृभूमि के हेतु भक्ति जो नवधा समझता है, जिसे मालूम है मजबूर की तकलीफ़ का कारण, जो कर सकता खुशी से जंग के हथियार सब धारण, रगों में बह रही हो जिसके तकलीफ़ें रियाया की, जिसे चिंता ना हो निज प्राण की और मोह माया की, जो बीहड़ को बसाना जानता हो न्याय की खातिर, जो बनना जानता हो काल बस अन्याय की खातिर, जो अपने आप को रणभूमि का हकदार कहता हो, जन्मभूमि को अपने प्राणों का आधार कहता हो, जो अपने प्राण को बस देश का कर्जा समझता हो, स्वर्ग से भी अधिक जो जननी का दर्जा समझता हो, जो मजबूरों की खातिर काल से लड़ने में सक्षम है कि जिसमें दूसरों के वास्ते लड़ने का दमखम है, जैसे कीमत पता है दुखिया के आँखों के पानी की, वही इज़्ज़त बचा सकता है बस अपनी जवानी की, वही इज़्ज़त बचा सकता है बस अपनी जवानी की। एक और इसी क्रम में आगे, और कौन बचा सकता है अपनी जवानी की इज़्ज़त? हम अपनी जवानी की इज़्ज़त को ऐसे सिगरेट पी के, गुटखा खा के, ये फ़ोटो खिंचा के, इस तरीके से कभी नहीं बचा सकते। अगर हमारे कर्तव्य, हमारा संकल्प साफ नहीं, अगर हम दूसरे के बारे में अगर कभी नहीं सोच पाते तो फिर हम बेकार हैं। बहरहाल कवितावर वापस आते हैं कि बदलना जानता हो जो दरांती को दुधारे में, दरांती जिससे किसान अनाज काटता है, फसल काटता है, दुधारा एक तलवार है। बदलना जानता है जो दरांती को दुधारे में, बदल सकता है जो परिणाम युद्धों के इशारे में, जो सूरज से मिला आंखें अकड़ से बात करता है, कि जिसके हट से खुद वो काल भी रह रह के डरता है, जो रण के भाल पर तलवार से इतिहास घड़ता हो, पवन के वेग से जो नित नए सोपान चढ़ता हो,
जिसे हो गर्व कुंभा सांगा और राणा के नामों पर, जो इतराता फिरे आज़ाद जी के कारनामों पर, जो इतराता फिरे आज़ाद जी के कारनामों पर, जिसे फांसी फ़कत महबूब का रुखसार लगती हो, जिसे फांसी फ़कत महबूब का रुखसार लगती हो, जिसे जंजीर लोहे की गले का हार लगती हो, कमर से जो बंधी तलवार को माई समझता हो, जो अपने हाथ की बंदूक को भाई समझता हो, जो माटी को लगा माथे खुशी से झूम लेता हो, कफन को शीश पर बांधे जगत में घूम लेता हो, जो अपनी भूख को जालिम की हस्ती से मिटाता है, जो अपनी प्यास दुश्मन का लहू पीकर बुझाता है, हकीकत जानता है जो मुसीबत की कहानी की, वही इज़्ज़त बचा सकता है बस अपनी जवानी की, वही इज़्ज़त बचा सकता है बस अपनी जवानी की। तो मेरा इस कविता के माध्यम से बस यही संदेश है कि आप अपनी जवानी की इज़्ज़त बचाएं, ना कि उसे ज़ाया करें, और सब फालतू के कामों में बहरहाल बहुत हैं। एक कविता, जैसे हम लड़के हैं, हम बेटे हैं, तो हमारे कुछ अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ फ़र्ज़ भी हैं। वो फ़र्ज़ बहुत हैं, एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक बाप के तौर पे। तो हम बेटे हैं, कैसे हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सब कविता के माध्यम से। बेटा वो है जो माटी का कर्ज चुकाना जाने है। बेटा वो नहीं है जो बाप के सिंहासन पर आँख गड़ाए बैठा है कि नहीं मैं जाऊंगा, अभी इनके जाने के बाद सिंहासन मुझे मिलेगा। नहीं, बेटा वो हरगिज़ नहीं हो सकता जिसकी आँख अधिकार पर जड़ी है। बेटा वो है जिसकी आँखें कर्तव्य पर गड़ी हुई हैं। तो बेटा वो है जो माटी का कर्ज चुकाना जाने है, जो रण के कंकर कंकर को शंकर सम पहचाने है, जिसका मन हो पावन माँ के गंगा माँ के शीतल पानी सा, जिसका मन पावन हो माता गंगा के शीतल जल सा, और भुजाओं में जिसकी उत्तर हो हर एक छलबल का, जो नारी को नारायण का दूजा रूप समझता हो, जो नारी को नारायण का दूजा रूप समझता हो, बहना की पावन राखी का मतलब खूब समझता हो, जो भाई की खातिर रण में काल सदृश छा जाता हो, निज मित्रों पर जान न्यौछावर करना जिसको आता हो, समर भूमि में जो अपना कर्तव्य दिखलाना जाने है, मातृभूमि को निज हाथों से शीश चढ़ाना जाने है, तूफानों की बाह पकड़ उसके रुख को मोड़ सके, अहंकार जो धन पशुओं के आगे बढ़कर तोड़ सके, जो पत्थर को पीस के रख दे भरकर दोनों हाथों में, काल भरा करता हो सांसें जिसके जटिल आघातों में, जो लाखों के बीच घिरे तो हंसकर पार चला जाए, जो अंधेरा चीर किरण तामस को पिघलाती जाए, जो अंधेरा चीर किरण तामस को पिघलाती जाए, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जो भीषण हुंकार भरे, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जो भीषण हुंकार भरे, अंगारों के दरिया को जो हंसते हंसते पार करे, जो दुश्मन के अंग भंग कर सम्रांगण में बिखरा दे, जो अपने डर को शत्रु के मन के भीतर लहरा दे, जो शत्रु का रक्तपान कर अंतस को शालीन करे, मातृभूमि के हर दारुण दुख को और क्लेश को विहीन करे, जो अपने कर्मों से माँ के दुख को हरना जाने है। बेटा वो है जो माता का कर्ज चुकाना जाने है। बेटा वो है जो माता का कर्ज चुकाना जाने है। अंतिम बंद इस कविता का निवेदित है भाई कि बरछी भाले तीर तमंचे फरसे जिसके गहने हों। आदमी का गहना यही है। हमारी परिपाटी हमें सिखाती आई कि तुम पुरुष हो, तुम्हारे गहने ये हैं। बरछी भाले तीर तमंचे फरसे जिसके गहने हों, जिसने हाथों में अपने बस कड़े समर के पहने हों, जो शत्रु की चीत्कार सुनने का सपना रखता हो, जो दुश्मन का गढ़ मिट्टी करने की हिम्मत रखता हो, महासमर में महाकाल सा लड़ता वो अलबेला हो, वो काली का बेटा हो या महाकाल का चेला हो, नरमुंडों की माला अर्पण कर दे महाकपाली को, और शत्रु का रक्त पिला दे भर के जी माँ काली को, जो अपने कर्मों से माँ के दुख को हरना जाने है। बेटा वो है जो माता का कर्ज चुकाना जाने है। बेटा वो है जो माटी का कर्ज चुकाना जाने है। लोग कहते हैं कि संतोष कीजिए, संतोष कीजिए, संतोष कीजिए। संतोष जो है वो व्यक्ति को अकर्मण्य बना देता है, निष्क्रिय बना देता है। तो आपको किसी भी स्थिति में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष का मैं घोर विरोधी तो नहीं हूँ, मगर लेकिन ये कहूँगा कि हाँ, संतोष बहुत हद तक आदमी को ख़राब जरूर करता है। उसके चरित्र में, उसके कर्मों में मात्र दीमक लगाने का काम करता है। और ये कविता बस इसी पर सारगर्भित है कि संतोष कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। सुनिए, भीख जो तू मांगता है भाग्य की रेखाओं से, भीख जो तू मांगता है भाग्य की रेखाओं से,
तुमने कुछ सीखा नहीं है यज्ञ की संविधाओं से, तू परिस्थितियों में पड़कर संधि करना सीख बैठा। सच बता, क्या अपने डर से तूने डटकर लड़के देखा? अब कहाँ को चल दिया है सत्य से मुंह फेर कर, देर तुझको हो चुकी है और ना आप देर कर। तू अगर जागा नहीं सोते पे मारा जाएगा, ये तेरा अपराध सारे देश को खा जाएगा, ये तेरा अपराध सारे देश को खा जाएगा। ये सिंहासन आंसुओं के बोल समझेगा नहीं, ये लुटेरा तेरे मन के डर को ना पढ़ ले कहीं। तू बता तू क्या करेगा मौन का गढ़कर हिमालय, मुझको डर है मौन तेरा नन्हे बच्चों को ना खा ले। ये सियासत से मिला है सिर्फ सत्ता के लिए, ये कुटिल बस सोचता है कोष वृद्धि के लिए। छीन ले अधिकार बढ़कर मत किसी से भीग ले, और कुछ करना नहीं बस प्रश्न करना सीख ले, और कुछ करना नहीं बस प्रश्न करना सीख ले। तू अभी परिचित नहीं है सूर्य के संताप से, तू अभी परिचित नहीं है सूर्य के संताप से, तू अपरिचित है अभी भी मूर्ख अपने आप से। सच बताना अग्नि का क्या आचमन तूने किया है, सच बता क्या प्रेम की खातिर गरल तूने पिया है। बोल सच क्या तू किसी के वास्ते जग से लड़ा है, भाव तेरे मर चुके हैं तू भला कैसे बड़ा है। भाव तेरे मर चुके हैं तू भला कैसे बड़ा है। तू बता कितने बरस पहले उठाई थी कुल्हाड़ी, तू बता कितने बरस पहले उठाई थी कुल्हाड़ी। निशयन के वास्ते कब तेज चुने पत्थर पहाड़ी, हो चला है तू विमुख अब क्रांति से विद्रोह से। तू बंधा है बंधनों से लोभ से और मोह से। ये समय बिल्कुल नहीं अंधियार से संवाद का, ये समय है द्वंद्व का हर घात पर प्रतिघात का। ये समय तो बंधनों को काट देने का समय है, और हर अधिकार पर अधिकार का हक बस तुम्हें है। सच कहूँ खाली तेरे पुरुषार्थ का यह कोश है, सुन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा संतोष है, सुन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा संतोष है। इसी के साथ सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके माध्यम से अपने जीवन को एक सही सुनिश्चित दिशा दें, जिससे कि आपकी उन्नति हो सके, आपके साथ साथ समाज की उन्नति हो, और ये देश नित्य नए सोपानों पर चढ़ता जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा कि केसरी चैनल से जुड़ने का सौभाग्य। दोस्तों, आपको कैसा लगा अमित जी को सुनकर, उनकी कविताओं को सुनकर? जिस तरीके से उन्होंने युवाओं पर कविताएं लिखी हैं, युवाओं को मोटिवेट करते हैं, युवाओं को में जोश भरते हैं, शायद आपको कविताएं अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये कार्यक्रम, ये कविताएं आपको कैसी लगी, और आप लोगों के सपोर्ट से, आशीर्वाद से ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।